हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसे पीसीओएस के बारे में बताना चाहूंगी। जो पीसीओएस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, उसका एक मिथ है कि उसमें नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, या मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि हम नॉन मेडिकली बिना दवाइयों के भी उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में बताना चाहूंगी। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पीसीओएस है क्या। पीसीओएस एक डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। इसका जो वेरिएशन है, इसमें मल्टीपल वैरायटी से पेशेंट प्रेजेंट करता है, और एक ही पेशेंट में अलग अलग प्रेजेंटेशन भी होते हैं, और अलग अलग पेशेंट में भी अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं। लाइक जैसे अगर कोई पेशेंट एक ही पेशेंट अगर जब यंग एज में आती है तो उसको अलग प्रॉब्लम से प्रेजेंट करती है, और जब थोड़ी बड़ी हो जाते हैं अडल्टहुड में थोड़ी अलग प्रेजेंट होती है, और पेरीमीनोपॉज मीनोपॉज में उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है। तो थ्रू आउट ऑफ द लाइफ ये अर्ली एडोलिसेंट से लेके लेट मीनोपॉज तक प्रेजेंट करती है। ऑल्दो इसका जो प्रेजेंटेशन मैक्सिमम है वो 20 से लेके 30 साल तक 40 साल तक ज्यादा होता है। तो जैसे अर्ली स्टेज में जो पेशेंट्स आते हैं उनमें अधिकतर जो प्रॉब्लम होती है, माहवारी इरेगुलरिटी, पीरियड्स की इरेगुलरिटी होना, बहुत ज्यादा इसमें एक्ने, पिंपल्स होना, और हर्सुटीज जो कि अनवांटेड हेयर की ग्रोथ होना। उसके बाद जब एज आती है तो उसमें क्या होता है कि इनफर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और या वो पेशेंट अगर कंसीव कर जाती है तो उसमें प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन जैसे अबॉर्शन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, इनकी चीजें ज्यादा होती हैं। और उसके बाद जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला रिलेटेड जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। और उसके लेटर फेज में एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के चांसेस पीसीओ में ज्यादा होते हैं। जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हर स्टेज पे और हर पेशेंट पे काम करता है। 80% ऑफ द जो वुमेन होती हैं पीसीओएस की, वो यूजुअली ओबेस होती हैं। इनका जो जेनेटिक पोटेंशियल जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उनका इन्वायरमेंट उनको ऐसा मिले, या ईटिंग हैबिट्स या डिसऑर्डर्स या सीडेंटरी हैबिट्स मिले, तो ये उनमें प्रेजेंट हो जाता है। और कुछ थिंक पीसीओ भी होते हैं, बट उनमें भी अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट और एक्सरसाइज की बात करें तो इफेक्टिव होता है। ये जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वेट रिडक्शन और एक्सरसाइज, ये दो ज्यादा हैं। और उसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस, या कभी कभी कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन के साइन सिम्टम्स होते हैं, या बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनको भी हम हेल्प करके ठीक करते हैं। अगर हम डाइट के बारे में बात करें, अगर हमें किसी पेशेंट का वेट रिड्यूस करना है, लाइक अगर 5 to 10% वेट रिडक्शन से भी हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वेट रिडक्शन की बात करें तो हमें कम से कम पेशेंट को बताना पड़ेगा कि, या पेशेंट आप समझना पड़ेगा आपको कि जो व्हाटएवर डाइट यू आर टेकिंग उसका आपको 30% रिड्यूस करना है। मतलब 500 से लेके 750, 500 to 750 किलो कैलोरी डेफिसिट वाला खाना खाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये रिजल्ट हम नोट करते हैं 3 months, 6 months, 9 months और 12 months के इंटरवल पे। उसके बाद में जो इसमें सबसे ज्यादा बात यह है कि आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई कैलोरी वाले डाइट रिड्यूस करेंगे, पर एट द सेम टाइम हम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना चाहेंगे, क्योंकि कुछ रीजन वाइज कुछ डाइट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको उसी तरह के खाना खाना है, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द चॉइस पेशेंट के। क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है, तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट चॉइस। दूसरी चीज आती है डाइट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमें आपको अगर वेट रिड्यूस करना है, या हमें पीसीओ में हार्मोनल वैल्यू बॉडी के अंदर करेक्ट करना है, तो 250 मिनट्स पर वीक या 60 मिनट्स पर डे 5 days इन अ वीक आपको एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को कैसे डिवाइड करना है आपको, एक तो 50% ऑफ दिस एक्सरसाइज यू कैन हैव कार्डियो प्लस विगरस और मॉडरेट विगरस एक्सरसाइज, और प्लस 50% और 30 to 40% एक्सरसाइज का पार्ट आप इसमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको जो एक सीडेंटरी हैबिट होती है आपकी, उसको आपको चेंज करना है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये सब चीजें जब हम करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू आता है, हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, एजुकेट अबाउट द डिजीज प्रोसेस एंड हाउ दिस डिजीज अकर।
लाइक जैसे मैंने बताया आपको, जेनेटिक पोटेंशियल होता है, और उसमें जब हमारे ईटिंग हैबिट्स और हमारे वर्किंग स्टाइल या एक्सरसाइज नहीं होती या सीडेंटरी हैबिट होती है तो ये प्रेजेंट होता है। तो हमें एजुकेट करना है कि ये लाइफ लॉन्ग आपको अपना मॉडिफिकेशन करना है, क्योंकि इससे हमें सफलता जब भी मिलती है जब पेशेंट सेल्फ डिसिप्लिन हो। अब क्योंकि कोई 24 घंटे 12 महीने आपको नहीं चेक कर रहा, सुपरवाइज कर रहा, यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है। प्लस जहां तक एक्सरसाइज की बात करें उसमें भी आपको सेल्फ मॉडिफाई करना है, सेल्फ डिसिप्लिन करना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लेके एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो आपको अपने आप करना है कि हमें कितनी एक्सरसाइज कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, आपको शेड्यूल बनाना है। शुरू में आप अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट की या किसी एक्सरसाइज के, जिम के किसी की हेल्प ले सकते हैं, फिर आपको अपने लॉन्ग प्रोटोकॉल बनाने हैं, अपना पूरे समय तक आपको इस तरह से करना है। इसमें अगर हम देखें, अगर फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट होता है तो हमें सफलता ज्यादा मिलती है, क्योंकि ये लंबे समय चलता है। तो इसमें हमें पेशेंट्स के रिलेटिव या जो उसके साथ होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी एजुकेट करना जरूरी होता है, सो दैट शी कैन हैव इमोशनल सपोर्ट ऑल्सो। और कुछ बिहेवियरल चेंजेस होते हैं जिसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ईटिंग डिसऑर्डर, कि आप कभी बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, कभी आप बहुत देर तक भूखे रह रहे हैं, और कुछ होता है डिसऑर्डर्ड ईटिंग, जैसे जो आपका डाइट है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो दोनों चीजों पे हमें काम करना होता है। तो इन सब चीजों को अगर मिला के हम बनाएं तो एक हम पेशेंट्स को समझाते हैं, आपको समझने की जरूरत है कि ये स्मार्ट गोल आपको अचीव करना है। स्मार्ट गोल का क्या मतलब है? एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने कितनी एक्सरसाइज करनी है, कितना खाना खाना है। जो भी आप एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाते हैं, ये इट शुड बी मेजरेबल, ताकि आपको पता चल सके आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना खाना खा रहे हैं, आपका क्या बिहेवियर चल रहा है। एंड इट शुड बी अचीवेबल। जो आप गोल निर्धारित करते हैं, इट शुड बी अचीवेबल, कि आप अचीव कर पा रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन अचीवेबल बना लिया फिर आप हार गए खत्म। एक होता है कि रेलेवेंट होना चाहिए आपके डिजीज प्रोसेस से, डॉक्टर के एसोसिएशन के हिसाब से, इट शुड बी रेलेवेंट। एंड लास्ट थिंग इज टाइम स्पेसिफिक, कि आपको इतने महीने में इतना काम करना है, यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दैट, कि 3 मंथ्स में मुझे 2 kg वेट रिड्यूस करना है या 3 kg करना है। और जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डाइट को और एक्सरसाइज को, सो दैट वी कैन मेंटेन। सो टू कंक्लूड, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारा बिहेवियरल चेंजेस है, डाइट है, एक्सरसाइज है, ये पीसीओ पेशेंट्स में थ्रू आउट ऑफ लाइफ चलता है और हर पेशेंट में हमें रिजल्ट देता है। टू दिस एक्सटेंट कि 30% पेशेंट विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट हमने ठीक होते हुए देखे हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हमारी रेगुलर हो जाती है। ऑल्दो फर्टिलिटी में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं तो हमारे ओव्यूलेशन भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम वी डोंट हैव दैट डेटा कि कितने पेशेंट्स फर्टाइल हो जाते हैं, पर डेफिनेटली इट वर्क्स। सो एट द एंड, सेहतमंद रहिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए, फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए। थैंक यू वेरी मच।